गांव सीतापुर में रामलाल नाम का एक धोबी रहता था। उम्र लगभग 28 साल, पतला दुबला शरीर, धूप में झुलसा चेहरा और मेहनत से सख्त हो चुके हाथ। रामलाल अपने आप से बोलते हुए, सुबह होते कपड़े इकट्ठा करना, दोपहर में धोना और शाम को इस्त्री करके पहुंचाना, यही तो जिंदगी है मेरी। गांव वाले उसे अक्सर चिढ़ाते। गांव का एक आदमी, अरे रामलाल जरा जल्दी करना, मेरी धोतियां तो सफेद की सफेद रहनी चाहिए। रामलाल चुपचाप सिर झुकाकर जी मालिक कह देता, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक दर्द था। समाज में धोबी का काम करने वाला हमेशा नीचा समझा जाता था। दूसरा दृश्य, नायिका का प्रवेश। गांव के जमींदार की बेटी गंगा, उम्र करीब 20 साल, बड़ी सुंदर, गोरी चिट्टी, नीली आंखें और भोली सी मुस्कान। पढ़ी लिखी भी थी। गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। एक दिन गंगा अपने पिता की धोती और चादर लेकर रामलाल के घाट पर पहुंची। गंगा धीरे से, भैया ये धोती और चादर धो दीजिएगा। रामलाल ने उसकी ओर नजर उठाई। उसकी आंखों में पहली बार किसी ने अपनापन देखा। रामलाल मन ही मन, हे भगवान, ये कैसी छवि सामने आई है। आंखें तो जैसे नदी की गहराई हो। गंगा ने मुस्कुराकर कपड़े दिए और चली गई। उस दिन से रामलाल के दिल में एक चिंगारी जल उठी। तीसरा दृश्य, धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। गंगा अक्सर घाट पर आती और कपड़े देती। कभी कभी रामलाल से बातें भी कर लेती। गंगा, रामलाल भैया, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, थक जाते हो ना? रामलाल, जी थकान तो होती है, पर यही तो रोजी रोटी है। गंगा मुस्कुराकर, मेहनत करने वाले लोग ही असली हीरे होते हैं। गंगा के इन शब्दों ने रामलाल का दिल जीत लिया। उसके मन में ये भावना पनपने लगी कि शायद गंगा उसे अलग नजर से देखती है। चौथा दृश्य, समाज की दीवार। गांव में लोगों ने धीरे धीरे ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि गंगा धोबी से ज्यादा बातें करने लगी है। गांव की औरतें, ये कैसी बात है, जमींदार की बेटी धोबी से बातें करती है, समाज में इज्जत कहाँ रहेगी? ये बातें धीरे धीरे गंगा के पिता तक पहुंची। जमींदार गुस्से में गंगा से, तूने अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है क्या? एक धोबी से दोस्ती? तेरा रिश्ता शहर के बड़े घर में करने का सोचा है मैंने। गंगा रो पड़ी, बाबा, आप जिसे नीचा समझते हैं वही तो सबसे बड़ा इंसान है। उसके दिल की सफाई आपके सोने चांदी से कहीं ज्यादा है। जमींदार और गुस्से से भर उठा। पांचवा दृश्य, प्यार का इजहार। एक शाम गंगा चोरी चुपके घाट पर पहुंची। चांदनी रात थी। रामलाल कपड़े धो रहा था। गंगा धीरे से, रामलाल। रामलाल चौंक गया। गंगा जी, आप इस वक्त यहाँ? गंगा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपको चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। रामलाल के हाथ से कपड़ा गिर गया। उसकी आंखें भर आईं। गंगा जी, आप जैसे घर की बेटी और मैं एक धोबी, ये कैसे हो सकता है? गंगा आंखों में आंसू लेकर, प्यार में ऊंच नीच नहीं होती। मेरा दिल कहता है कि आपकी मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। रामलाल के दिल में आशा की किरण जाग उठी। छठा दृश्य, विरोध और संघर्ष। गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। जमींदार ने गंगा को घर से बाहर निकलने तक मना कर दिया। जमींदार, अगर तूने धोबी से नाता जोड़ा तो मेरी लाश पर कदम रखना होगा। गंगा ने रोते हुए कहा, बाबा, आपकी बेटी हूं, पर मेरी आत्मा रामलाल के साथ है। गांव वाले भी रामलाल को ताने देने लगे। गांव का एक आदमी, ओ धोबी, तेरी औकात क्या है जमींदार की बेटी से शादी करने की? रामलाल चुपचाप सहता रहा, लेकिन अंदर से टूटता गया। सातवां दृश्य, कसम और वादा। रामलाल ने गंगा से मिलने का निश्चय किया। रामलाल, गंगा जी, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो मुझे हिम्मत दीजिए, मैं समाज से लड़ूंगा। गंगा आंखों में चमक, मैं आपके साथ हूं, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो। दोनों ने नदी किनारे कसम खाई कि जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। आठवां दृश्य, आग का इम्तिहान। जमींदार ने गांव में पंचायत बुला ली। पंचायत का मुखिया, ये रिश्ता समाज के खिलाफ है। धोबी की औकात नहीं कि जमींदार की बेटी से शादी करे। गांव वाले शोर मचाने लगे। रामलाल आगे बढ़ा। रामलाल, औकात इंसान की मेहनत और ईमानदारी से होती है, जात पात से नहीं। मैं गरीब जरूर हूं, पर गंगा के लिए अपना खून बहा सकता हूं। गांव सन्न रह गया। नवा दृश्य, गंगा की विद्रोह। गंगा ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर प्यार पाप है तो मैं ये पाप स्वीकार करती हूँ। रामलाल मेरा जीवन है, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। लोग हैरान रह गए। जमींदार ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो मैं तुझसे नाता तोड़ता हूँ। मेरे लिए तू मर गई। गंगा ने रोते हुए कहा, बाबा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव का आंगन। बिल्ली सोचते हुए, हर कोई मुझे चोरी करने वाली कहता है, पर मैं भी प्यार चाहती हूँ।
एक दिन बिल्ली दूध के पास जाती है, पर अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। बिल्ली, दूध बाद में, पहले बच्चे को देखूं। बिल्ली बच्चे के पास जाती है, उसके खिलौने को धकेलकर पास कर देती है। बच्चा हंस पड़ता है। गांव वाली, अरे ये बिल्ली तो बहुत समझदार है। अंतिम दृश्य, बिल्ली बच्ची के पास बैठी गुनगुना रही है।